नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। हम लोग बात कर रहे हैं डिविडेंड डिसीजन को लेकर के, और डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियोस हमारे चैनल पे आ चुकी है। फाइनली ये हमारा तीसरा वीडियो रहेगा जहां पर आज हम एक और नए मॉडल को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी अजम्पशंस को देखेंगे, उसकी कंडीशंस को देखेंगे, किस तरीके से जो फॉर्मूला उस पर्टिकुलर मॉडल के द्वारा दिया गया, कैसे उसका इंप्लीमेंटेशन होता है और एक सही अप्रोच क्या है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। इन तमाम मुद्दों पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ आखिरी तक जरूर बने रहेंगे, और कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इनिशियल लेवल पे अगर मैं बात करूं, जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि ये आपका चैप्टर रहने वाला है डिविडेंड डिसीजन। काफी जगह पे इसको डिविडेंड पॉलिसीज के नाम से भी बताया जाता है। वहां पे हम लोगों ने समझा था डिविडेंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, और मैंने बताया था जो आपका पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो का क्या मीनिंग होता है। उसके बाद हमने देखा था पे आउट रेशियो प्लस में रिटेंशन रेशियो का टोटल अगर आप लोग करेंगे तो 100% बनता है। इसके बाद मैंने बताया था 3 मॉडल हमारे सिलेबस में है जो डिविडेंड डिसीजन के टाइम पे काफी हेल्पफुल होते हैं, जिनके लिए आपको कुछ अजम्पशंस को मेमोराइज करना होता है। सबसे पहले आपका वोल्टर मॉडल, जिसकी अजम्पशन से लेकर के फॉर्मूले तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स में आपको प्रैक्टिस करा चुका हूं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके गॉर्डन मॉडल को, और इससे आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग एमएम अप्रोच को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम लोग क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं? हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे गॉर्डन मॉडल को। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, गॉर्डन मॉडल के अजम्पशन पे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज हम किस विषय पर चर्चा करेंगे? इसने कौन सा फॉर्मूला दिया, कैसे उसका इंप्लीमेंटेशन होगा, कैसे न्यूमेरिकल को सही तरीके से अप्रोच करना है। अगर मैं बात करूं अजम्पशन की, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज देखिए इसकी कंडीशन है, माने अगर आप लोग गोल्डन मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो आपको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है वो किससे बड़ा होना चाहिए? आपका ग्रोथ से बड़ा होना चाहिए। याद रखिएगा, जी का मतलब क्या होता है? आपका ग्रोथ होता है। क्लियर? तो ये इसकी कंडीशन है कि जब भी आप लोग गोल्डन मॉडल अप्लाई करेंगे तो आपको पहले ये चेक करना है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है वो किससे बड़ा होना चाहिए? आपका ग्रोथ से बड़ा होना चाहिए। यहीं पे माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जी का मतलब मैंने यहाँ पे आपको बताया। जी का मतलब क्या है? जी का मतलब आपका ग्रोथ होता है। और जब आप लोग न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो जी का एक फॉर्मूला बनता है। जी का फॉर्मूला क्या बनता है? आपको बी को आर से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? माने अगर आप लोग बी को आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? आपको ग्रोथ मिल जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये बी का मतलब क्या है? बी का मतलब होता है आपका रिटेंशन रेशियो, जो हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर? अभी मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा। बी का मतलब होता है आपका रिटेंशन रेशियो, और आर का मतलब होता है रिटर्न, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्जैक्टली कितना रिटर्न हमें मिलता है। तो अगर आप लोग रिटेंशन रेशियो को रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? ग्रोथ मिल जाता है। और यही ग्रोथ अगर आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से छोटा होता है ग्रोथ, तो उस केस में आप लोग गॉर्डन मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको याद रखनी है, गॉर्डन मॉडल का इस्तेमाल करके भी हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? पी कैलकुलेट करते हैं। पी का मतलब क्या था? मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, दिस इज द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। ये क्या है? मार्केट प्राइस है। किसका? इक्विटी शेयर का। तो इसको याद रखना है, ये किसका मार्केट प्राइस है? इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस है। और इक्विटी शेयर के मार्केट प्राइस को यूज करने या निकालने के लिए हम लोग गोल्डन और वोल्टर दोनों मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस बदल जाती है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ का फैक्टर आ जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे आपको समझना ये है माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो आपका रिटेंशन रेशियो है ये निकलता कैसे है। ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को इनिशियल वीडियो याद है तो मैंने बताया था इन दोनों का पे आउट रेशियो, या फिर डिविडेंड रेशियो बोल दीजिए इसको, या फिर रिटेंशन रेशियो, इन दोनों का सम कितना होता है? आपका 100 होता है। तो जब भी आप लोग परसेंटेज की बात करेंगे, रेशियो की बात करेंगे, जैसे मैं अगर बात करता हूं, अगर मैं कह देता हूं आपका जो डिविडेंड रेशियो है, या फिर आप लोग ले लीजिए, मैंने कहा आपको पे आउट रेशियो दिया हुआ है। ठीक है? तो पे आउट रेशियो का मतलब क्या है? पे आउट रेशियो अगर मैं 40% लेता हूं, क्लियर है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको 100 से डिवाइड कर सकता हूं, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा? 0.4। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, आपका पे आउट रेशियो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कितना है? 0.4 है। आपको करना क्या है? आपको एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, जब भी आप लोग पे आउट रेशियो निकालते हैं, यानी कि
कि मैं क्या कह दूंगा, पे आउट रेशियो आप लोग निकाल लीजिए, प्लस में आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे रिटेंशन रेशियो, आरआर से लिख देता हूं, ठीक है ना, इज इक्वल टू द, अगर आप लोग पॉइंट्स में 1 से छोटी डिजिट लेके चलते हैं तो 1 के इक्वल रखेंगे, लेकिन अगर आप लोग परसेंटेज में लेके चलते हैं, जैसे मैंने अभी भी बताया ना आपका, ये तो क्या बन गया आपका पे आउट रेशियो बन गया, ये रिटेंशन रेशियो बन गया। अगर आप लोग परसेंटेज में लेके चलते हैं तो आपको कितना लेके चलना पड़ेगा, 100% लेके चलना पड़ेगा। दोनों केसेस में आपका आंसर सेम आएगा। देखिए कैसे, अगर आपका पे आउट रेशियो कितना है 0.4 है और दोनों का सम पे आउट रेशियो ले लीजिए प्लस में रिटेंशन रेशियो ले लीजिए, अगर आप लोग पॉइंट से अगर 1 वाली डिजिट लेके चलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्लस वाली डिजिट इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। रिटेंशन रेशियो एक में से अगर 0.4 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.6 बचेगा। तो इस तरीके से आपको बी की वैल्यू निकालनी है और परसेंटेज में निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है टोटल सम होता है 60% और आपका पे आउट रेशियो कितना है 40%, तो सॉरी सम कितना है 100% और आपका पे आउट रेशियो कितना है 40%, तो 60% हो जाएगा। 60% को क्या लिखा जा सकता है, 0.6 लिखा जा सकता है। तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, अगर आप लोग इन बातों को ध्यान में रखेंगे ना तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, जो आपका गोल्डन मॉडल है वो क्या फॉर्मूला देता है और कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है। देखिए गोल्डन ने बहुत बेसिक फॉर्मूला कहा, आपको इक्विटी शेयर कैपिटल का मार्केट प्राइस अगर निकालना है, आपको ई को मल्टीप्लाई कर देना है 1 माइनस बी से और डिवाइड कर देना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर से, माइनस कर देना है ग्रोथ को। क्लियर? तो बहुत बेसिक फॉर्मूला किसने दिया, आपके गोल्डन ने दिया कि एग्जैक्टली आपको क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो आपको क्या करना है, ई को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस में बी। देखिए ई का मतलब क्या होता है, आप सभी इससे नोन है। अगर मैं ई की बात करता हूं, ई का मतलब आप लोग समझ सकते हैं क्या होता है, ये आपका ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर होता है। लेकिन बी क्या है, बी मैंने अभी अभी आपको कराया, दिस इज द रिटेंशन रेशियो। क्या बोलते हैं आप लोग इसको, रिटेंशन रेशियो। कैसे कैलकुलेट करना है इस मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। और के ई क्या होता है, के ई मैंने बताया था, दिस इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर व्हाट एवर यू कैन राइट। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगा। और जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है ग्रोथ, जिसको हम लोग बी आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है आपकी किताब में इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हो, ऐसे भी लिखा जा सकता है ई इंटू 1 माइनस में बी और अपॉन में कितना आ जाएगा के ई और माइनस में क्या लिखा होगा बी आर। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब क्या है, मायना क्या है, मीनिंग क्या है, सेम है। क्लियर? तो अगर आप लोग लगाना चाहते हैं गोल्डन मॉडल को तो आपको ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, जहां से हमें क्या मिल जाएगा, जहां से हम लोग इजीली क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, पी कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी कि आपको क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है, किसका, इक्विटी शेयर का। क्लियर? तो अगर आप लोगों को इक्विटी शेयर निकालना है, इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस निकालना है यूजिंग द गोल्डन मॉडल, तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको पहले याद दिलाता चलूं, इससे पहले हम लोगों ने वोल्टर मॉडल पढ़ा था, अगर आप सभी को याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, वोल्टर मॉडल पढ़ा था। और वोल्टर मॉडल अगर आपको याद है तो मैंने बताया था यहाँ पे भी हम लोग मार्केट प्राइस ही निकालते हैं, मार्केट प्राइस के ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल निकालते हैं। यहाँ पे आपका फॉर्मूला आया था, डिविडेंड को आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड किया, आर को आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड किया, ई में से डी को माइनस करके और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से आपने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो बहुत बेसिक फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसका इंप्लीमेंटेशन भी आपको आना चाहिए। मैं फिर आपको बता रहा हूं, एग्जामिनेशन के अंदर तीनों मॉडल के अजम्पशंस पूछे जा सकते हैं, तीनों मॉडल के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स तो आना ही आना है क्योंकि आपका सेपरेट चैप्टर है। तो अच्छे खासे मार्क्स आपको ये चैप्टर दिला सकता है अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। तो समझ लीजिए ये मार्क्स फ्री के हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा लॉजिक पुट करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सेम न्यूमेरिकल ले लेता हूं जो मैंने आपके वोल्टर मॉडल वाले केस में ली थी, ताकि एक सही अप्रोच आपको समझ में आए। डेटा पूरा का पूरा वैसे ही गिवन है। अगर आप लोग वोल्टर मॉडल लगाते हैं, इस मुद्दे पर हमने चर्चा की, लेकिन जब आप लोग गोल्डन मॉडल लगाते हैं तो उसकी अप्रोच क्या रहेगी, पहले डेटा गिवन है, आपका ईपीएस गिवन है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका क्या गिवन है, आपका ईपीएस गिवन है, जिसको आप लोग ईपीएस बोल दीजिए या फिर ई बोल दीजिए। कितना दिया हुआ है, 10 रुपीज दिया हुआ है। आगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल भी दिया हुआ है, के ई कितना दिया हुआ है, 0.10 दिया हुआ है। अगर आपको आगे ध्यान देंगे, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे यही है, आर की अलग अलग वैल्यू है, आर 8 भी परसेंट है, 10% भी है, 15% भी है। ऐसे ही आपका जो पे आउट रेशियो है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, पे आउट रेशियो 0% भी रखना है, 40 भी रखना है, 80 भी रखना है और 100 भी रखना है। तो
कैसे बताया था, मैं एक बार आर को फिक्स कर लेता हूं। लेट अस से पहले हम लोग 8% पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 8% पे आपको जो पे आउट रेशियो लेना, ध्यान से देखिएगा, पहले क्या करेंगे आप लोग, पे आउट रेशियो लेंगे 0। क्लियर है? 0 तो बहुत आसान है, मैं पहला केस ले लेता हूं 40% वाला। क्लियर? सेकंड केस हम लोग क्या लेके चलेंगे, जब आपका पे आउट रेशियो कितना हो जाएगा 80%, और तीसरा केस क्या है आपका 100%। तो तीन सवाल अलग अलग बनते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। लेकिन मैं किसका इस्तेमाल करूंगा आपकी बार, वोल्टर मॉडल का इस्तेमाल ना करके गॉर्डन मॉडल का इस्तेमाल करूंगा। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला होता है, हमें निकालना क्या होता है, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है। अगर आप लोग गॉर्डन मॉडल को निकालते हैं, P इज इक्वल टू द E मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में B होता है, अपॉन में कितना आ जाता है आपका KE आ जाता है, और माइनस में कितना आ जाता है, ग्रोथ फैक्टर आ जाता है। अब G का फॉर्मूला मैंने बताया था, G कैसे निकालते हैं, B को R से मल्टीप्लाई करना है। R हमारे पास कितना है 8% है, जिसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.08 लिख सकते हैं। पे आउट रेशियो कितना है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, पहला केस लेके चलते हैं, पे आउट रेशियो आपका 40% है। तो अगर मैं कहूं आपका रिटेंशन रेशियो कितना आ जाएगा, रिटेंशन रेशियो आपका 60% आ जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.6। तो रिटेंशन रेशियो यानी कि बी कितना है, बी आपका 0.6 है। समझ में आई ना मेरी बात, बी कितना है आपका 0.6 है। ये 40 है तो 60 बच जाएगा, सीधी सीधी बात है। और रिटेंशन रेशियो ही तो क्या होता है आपका बी होता है। क्लियर? अगर आप लोग यहाँ पे बी निकालना चाहते हैं, यहाँ पे बी निकालेंगे, जैसे आपका पे आउट रेशियो कितना है 80% है, तो आपका रिटेंशन रेशियो कितना होगा 20 होगा। और 20 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 100% पे आउट रेशियो है, तो रिटेंशन रेशियो 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपकी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, आपकी 0 हो जाएगी। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आई है आपकी 0.6 आई है। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बी की वैल्यू कितनी है 0.6 है, मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू कितनी है 0.08 है। अगर आप लोग इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माने 0.6 को अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक मिनट, क्या है आपका 0.6 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं कितने से 0.08 से, तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा 0.048, यानी कि 0.048। ये किसका आंसर है, ये आपके ग्रोथ फैक्टर का आंसर है। क्लियर? बस आपको वैल्यूज पुट करने हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर मैं पी की बात करता हूँ, इक्विटी शेयर ईपीएस कितना है 10 है, और 1 माइनस में बी करना है। 1 माइनस में बी माने रिटेंशन कितना है आपका, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 0.6 आया है। ओके, कितना हो गया 0.6 आ गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 0.10 है, माइनस करना है जी की वैल्यू कितनी आई है 0.48। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। अब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 है, अगर 1 में से 0.6 जाएगा तो 0.4 बच जाएगा। डिवाइड में कितना है 0.10, माइनस में 0.048। इसको अगर आप लोग डिवाइड कर देंगे तो आपको मार्केट प्राइस मिल जाएगा। जैसे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ फटाफट से, तो कितना आ जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई करना है 0.4 से, डिवाइड करना है 0.10, माइनस में कितना है आपका 0.048 से। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 39.95 आ जाएगा समथिंग। कितना है आपका 39.95। तो आपको थोड़ा ध्यान में देना है कैसे इसको कैलकुलेट करना है, अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है वो जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा। क्लियर? तो ये पहला केस था, जब आपने पे आउट रेशियो कितना लिया था, जब आपने पे आउट रेशियो 40% लिया था। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं आपका पे आउट रेशियो, अगर आप लोग कितना ले लेते हैं 80% ले लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो रिटेंशन रेशियो है वो कितना बन जाएगा आपका 20% बन जाएगा। 20% का मतलब 0.2 आ जाएगा। क्लियर? तो बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 0.2 आ गई है। अब आगे अगर आप लोग गोल्डन मॉडल को अप्लाई करना चाहते हैं तो वही अपनी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को, सॉरी, फॉर्मूला को पुट करेंगे। P इज इक्वल टू द E इंटू में 1 माइनस में B डिवाइडेड बाई के ई, माइनस में कितना आ जाएगा जी। आपको क्या निकालना है, ग्रोथ फैक्टर निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, बी मल्टीप्लाई बाई आर होता है। बी की वैल्यू कितनी है 0.2 है, आर वही है आपका 0.8 है। क्लियर है, 0.8। अगर आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माने 0.2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 0.08 से, तो कितना बनेगा आपका 0.16 बनेगा, 0.16 बनेगा। तो ये क्या आ गया आपका जी आ गया। वैल्यूज को आपको पुट करना है। ई की वैल्यू कितनी है 10 है, 1 माइनस में बी की वैल्यू कितनी है 0.2 है, डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 10 है, माइनस में कितना आया है 0.16 आया, 0.16 आया है। अगर आप लोग ऊपर वाले को सोल्व करते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 0.8 आ जाएगा, डिवाइड आपको करना है
0.10 के अंदर से अगर मैं माइनस कर देता हूं 0.016 तो आपका कितना बनेगा 0.08 बनेगा, यानी कि 0.084 बन जाएगा। क्लियर। अगर आप लोग इसको सोल्व करते हैं 10 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 0.8 आपका बनता है 8 को डिवाइड कर देता हूं अगर मैं 0.084 से, तो अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 1 मिनट कितना आ गया, ऊपर वाला कितना आया है, ऊपर वाला आपका आ गया 8 आ गया। ठीक है, नीचे क्या है आपका 0.084 आ गया। अब इसको क्या करना, आप आंसर इसको सोल्व कर लीजिए, यानी कि अगर आप लोग 8 को डिवाइड करते हैं 0.084 से डिवाइड करते हैं तो ये कुछ 95 समथिंग आएगा। कितना आएगा आपका 95% के समथिंग आएगा। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर है इस कैलकुलेटर में, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 95% आपका आ जाएगा। तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, सिर्फ आपने क्या किया, रिटेंशन रेशियो को चेंज किया है। जैसे अगर आप लोग थर्ड केस ले लेते हैं, थर्ड केस के अंदर क्या करना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बस क्या बदलेगा आपका रिटेंशन रेशियो। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या गिवन है आपको, पे आउट रेशियो गिवन है। तो क्या है पे आउट रेशियो, पे आउट रेशियो कितना दिया हुआ है 100% दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा 0%। अब हमें फॉर्मूला लगाना है P इज इक्वल टू द E इंटू 1 माइनस में B डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय BR कह दीजिए या G कह दीजिए। E की वैल्यू 10 है, 1 माइनस में B कितना है आपका, ध्यान से देखिएगा 0 है। क्लियर। अपन में क्या कहेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, ये हो जाएगा BR। B कितना है आपका, देखिए B की वैल्यू 0 है तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, माने 10 अपॉन में कितना हो जाएगा, इसको अगर आप लोग पॉइंट को हटाते हैं तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 100। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 100, तो मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा आपके शेयर का 100 रुपए हो जाएगा। क्लियर। तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन आपको करनी है, बस यहाँ पे समझना क्या है, आपने जो फॉर्मूला यहाँ पे समझा उस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है। ये वाला क्वेश्चन स्टार फॉर्मूला है, बस कंडीशन याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर किससे ज्यादा होना चाहिए, ग्रोथ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन अगर फुलफिल करती है तभी आप लोग गॉर्डन मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं, रादर देन आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ गॉर्डन मॉडल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, गॉर्डन मॉडल को करने का सही अप्रोच क्या है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि आपको वॉल्टर मॉडल से पूछा हुआ था, सेम क्वेश्चन मैं कहूँ आपको अगर आपको किससे सोल्व करना है, आपको मान लीजिए गॉर्डन मॉडल से सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए जो डेटा गिवन है उसको लिख लीजिए। सबसे पहले ये ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड है, हम लोग ए लिमिटेड के लिए सोल्व कर लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 15% दी हुई है। 15% का मतलब क्या होता है 0.15 हो जाएगा। ओके, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, 10% का मतलब 0.10 हो जाएगा। आपका ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 रुपए दिया हुआ है। क्लियर, इतनी बातें आई होप कि आपको समझ में आई होगी, ये रुपीज 8 है। क्लियर है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है आपको, डीपी रेशियो दिया हुआ है, डिविडेंड पे आउट रेशियो या पेमेंट रेशियो दिया हुआ है। पहले केस में कितना लेके चलेंगे 25% लेके चलेंगे। क्लियर, कितना है 25%, फिर आपको 50 लेना है, फिर आपको 75 लेना है। एक बार मैं मान लेता हूं ये डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 25% है। अगर 25% डिविडेंड पे आउट रेशियो है तो अगर आपसे पूछा जाए रिटेंशन रेशियो कितना है, तो रिटेंशन रेशियो माने हम लोग बी निकाल रहे हैं, तो 100 में से 25 जाएगा तो 75% बचेगा। 75% का मतलब क्या होता है 0.75। क्लियर। तो बहुत बेसिक बात थी, ये क्या आ गया 0.75 आ गया है। अब हमें निकालना है जी, ग्रोथ फैक्टर निकालना है। क्या होता है बी की मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे आर से। बी कितना है 0.75 है, आर कितना है आपका 0.15 है। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी कितना आ जाएगा, यानी कि हम लोगों को क्या करना है 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.15 कितना आ जाएगा 0.1125। ये किसका आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, ये ग्रोथ फैक्टर का आंसर है। क्लियर है। जी यहाँ पे कितना है आपका, ये वैल्यू देख लीजिए। और अगर आप लोग इक्विटी शेयर देखेंगे तो ये वाली वैल्यू है। क्लियर। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 0.10 है, यहाँ पे कितना है 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या अप्लाई करना है, आपका जो स्पेसिफिकली गॉर्डन मॉडल है। गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला क्या कहता है, गॉर्डन मॉडल हमें कहता है, बेसिक कैलकुलेशन कर लीजिए, पी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में बी रखना है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को आपको जी में से माइनस कर देना है। ठीक है, यानी कि ई की वैल्यू हमारे पास कितनी रखी गई है, अर्निंग पर शेयर 8 रखी गई है। ओके, 1 माइनस में बी, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके, बी की वैल्यू है 0.75 है।
और आपको डिवाइड कर देना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर 0.10 से, ग्रोथ कितना आ रहा है आपका 0.1125। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप लोग पी की वैल्यू निकालना चाहते हैं 8 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। आपको डिवाइड कर देना है कितने को, अगर आप लोग 0.10 को माइनस कर देते हैं, 1 मिनट, 0.10 को माइनस कर देते हैं 0.1125 से, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 0.0125। देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पे जो नीचे वाला फैक्टर है ना ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी कंडीशन होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल किससे बड़ा होना चाहिए था, ग्रोथ फैक्टर से बड़ा होना चाहिए था। ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, आपने शुरू में चेक करना है क्या नहीं हुई है, फुलफिल नहीं हुई है। क्यों फुलफिल नहीं हुई है? क्योंकि देखिए अगर आप लोग जी की वैल्यू देखते हैं तो 0.1125 है, और अगर आप लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर की कैपिटल देखते हैं वैल्यू देखते हैं 10 है। तो यहाँ पे क्या है, के ई छोटा है किससे, जी से, दैट्स व्हाई वी कांट अप्लाई, हम लोग क्या नहीं कर सकते, वोल्टर मॉडल, सॉरी गॉर्डन मॉडल, हम लोग क्या नहीं अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, गॉर्डन मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। इस तरीके से माय डियर फ्रेंड जितनी भी न्यूमेरिकल्स आपको गॉर्डन मॉडल से रिलेटेड है वो सारी आप लोग सोल्व कर सकते हैं।